Bismillahirrahmanirrahim. Hello, I am Sir Umar. You are welcome in my YouTube channel and Facebook channel Study World by Sir Umar. हम अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले ये चाहते हैं कि आपको छोटा सा लेक्चर दे दें। अगर आप अपने माशरे में ना, सोसाइटी में, मुल्क में, प्रोविंस में या स्टेट में या सिटी में या आपस के फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में चाहते हैं कि आपकी अमन रहे, ठीक है, सुकून रहे, प्यार मोहब्बत रहे, तो आपको मेरी बात में अमल करना पड़ेगा। वो ये है कि आपने किसी के खुदा की इंसल्ट नहीं करनी, उसको बुरा भला नहीं करना, ना ही किसी मजहब के रूहानी पेशवा की इंसल्ट करनी है। अगर आप मेरी बात में अमल करेंगे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर की जानिब जाने से पहले हमारी चूंकि आदत है कि हम पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर इसके बाद हम अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी भेजते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम अपने लेक्चर की तरफ या वीडियो की तरफ चलते हैं। आज से हम 10th क्लास मैथ की वीडियोस का आगाज कर रहे हैं। ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक वीडियोस हैं, गौर से देखिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर आपको वीडियो की समझ आए तो आप मेहरबानी करके वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरों को इस वीडियो के बारे में बताएं, इस चैनल के बारे में बताएं भी, ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें, देख सकें। इससे ये होगा कि ये सबका जारिया है, किसी का फायदा हो जाएगा, आपकी थोड़ी सी एफर्ट होगी बस। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 2 होती है वेरिएबल की, जिसमें पावर वेरिएबल की पावर 2 होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक तो इक्वेशन सबसे पहले, फिर वेरिएबल का, बल्कि एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ, डिग्री भी इस्तेमाल हुआ, वो छुपा हुआ है लेकिन इस्तेमाल हुआ है। तो पहले आपको इक्वेशन के बारे में बता दें। इक्वेशन हमेशा दो चीजों के दरमियान होती है, ठीक है। इक्वेशन हमेशा दो चीजों के दरमियान होती है। तो उसके बाद वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत चेंज होती रहे, कभी 1 हो, कभी 2 और 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो, कभी 10 हो, कभी 20 हो, ये इस तरीके से मामला चलते रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मामला डिग्री का, वेरिएबल की डिग्री। जितनी पावर होती है ना वेरिएबल की, उतनी ही उसे डिग्री हम कंसीडर करते हैं, उतनी ही हम उसे डिग्री कंसीडर करते हैं। तो जैसे ये है, ये 3 डिग्री है, पावर 3 है ना, तो इसकी डिग्री 3 होगी, 3 डिग्री। ये 7, x की पावर 7, तो 7 डिग्री इसकी। ये जो वेरिएबल होते हैं ना, आम तौर पे ना, ये इंग्लिश के हरूफ, लास्ट वाले हरूफ है ना, x y z, इनकी मदद से लिखे जाते हैं। इसके बाद आपको एक और चीज बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है, वो बता देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अक़साम बता दें। इसकी 2 किस्में होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक होती जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे कहते हैं, दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होगी, मैं आपको बता देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है? इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है।
पोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, पोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होगा कि आपको x की वैल्यू नहीं होगी, क्या नहीं होगी वैल्यू, x की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने या हल करने के तरीके। इसके तीन मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन का मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है, तीसरा क्वाड्रेटिक मेथड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड होता है। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तीन मेथड होते हैं। इन तीनों की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक काम करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट फोर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने दो चीजें बतानी है, एक तो इसे लिखना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, और दूसरा बतानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लिया, आपने देखा x प्लस 7 ब्रैकेट ऑफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होगी x माइनस 3 ब्रैकेट ऑफ इक्वल माइनस 7 पे, यानी x को मल्टीप्लाई करेंगे x से भी और 3 से भी, यानी इसके हर हिस्से को इसके तमाम हिस्सों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके हर हिस्से को इसके हर हिस्से से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 को मल्टीप्लाई किया x से भी 3 से भी, ठीक है। x को मल्टीप्लाई किया x से तो x के आ गया, x को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस होता है साइन ऑपरेशन के मुताबिक, 3x 7x आ गया जी, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 3 जा 21, ये 7 इक्वल में आ रहा है, स्टार्ट से आ रहा है। अब ये इस तरफ है, जब इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x के ये दोनों, ये 4x, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स हैं। एक 21 है माइनस का 21, एक प्लस का 7 है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे, 21 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बच जाएगा, 14 इक्वल 0, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको पता है कि अगर x के साथ 0 हो ना, ये x की वैल्यू ना हो, x के साथ 0 हो या x की वैल्यू ना हो, तो पोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। यहां तो है x के साथ एक कांस्टेंट है, ठीक है 4, तो 0 के अलावा कांस्टेंट हो ना x के साथ, तो फिर कोई और सूरत बन जाती है। लेकिन अब देखते हैं हम कि x के साथ तो 4 है, जब x वाली रकम है, ये बीच वाली रकम, तो अगर ये वाली रकम हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, अगर ये ना हो तो फिर होती है। तो ये यहां पर है तो ये नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया जी, बटों वाला, ठीक है। सबसे पहले हमें ये करना है, इनके फ्रैक्शन या बटे खत्म करने हैं। उसका हल करने तरीका का ये है, जो फ्रैक्शन में जो चीज होती है डिनोमिनेटर में, नीचे जो चीज होती है ना, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये x माइनस 2 है और x, इन दोनों से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, इक्वेशन की दो साइडें होती है, ये वाली साइड है ये वाली, बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई करना, इससे भी, इससे भी, इससे भी हमने मल्टीप्लाई किया। जो सेम टर्म्स होंगे ना, सिमिलर टर्म्स होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा, x ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट बच गया, x प्लस 4 बच गया, यहाँ पे ये सिमिलर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ बच जाए x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है। और ये सेम ऐसे उत्तर आएगी। 0 से जिस रकम को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो 0 हो जाती है, हमें इस चीज का इल्म है। अब x को इन दोनों इस रकम के दोनों हिस्सों से मल्टीप्लाई करना है, यानी इससे भी, इससे भी। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। ये एक ऐसी रकम है ना, तो पावर इसकी 1 है, इसकी 1, तो पावर कंबाइन कर दे 2 को हम कहते हैं स्क्वायर ओपन करने का ना, माइनस का स्क्वायर ओपन करने का ये मेथड है, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, यहाँ प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ये देखेंगे, अगर यहाँ माइनस तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा।
टू फार्मूले का, और ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इनका प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। ये था माइनस का स्क्वायर ओपन करने का मेथड। 4x को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, 4x स्क्वायर हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपने ब्रैकेट जोन से ना ओपन करनी, बाय माइनस का साइन साइन ऑपरेशन चलेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। ये सेम एज इट इज उतर गया। जो सेम टर्म्स है ना उनको सोल्व करेंगे। माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये बच गया 4x स्क्वायर। ये प्लस का 4 प्लस के 4x प्लस के 8x और माइनस के 8x ये कैंसिल हो गए, तो ये बच गया जी आपके पास माइनस का 4। तो आपने देखा कि यहाँ पे x नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x नहीं है तो 0x लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे x नहीं है, तो जिसमें x ना हो वो x ना हो, खाली x के तो है, x पावर x 1 ना हो तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक है, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, जो कि ये है 3y स्क्वायर इक्वल y ब्रैकेट y माइनस 5, ठीक है। अब 3y स्क्वायर सेम एसिड आ गई, इक्वल का साइन भी सेम एसिड आ गई। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। किस किस से मल्टीप्लाई करना है? इससे मल्टीप्लाई करना और इससे मल्टीप्लाई करना। जब इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो ये फॉर्म बन गई y स्क्वायर माइनस 5y, ठीक है। अब ये वाली सारी चीजें इस तरफ लेकर आए, तो जब इस तरफ लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। इसका साइन प्लस, कोई साइन नहीं, प्लस सब चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा साइन। इस तरफ क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। अब जो लाइक टर्म्स है ना, सेम टर्म्स हैं, y स्क्वायर, इनको सोल्व किया। ये प्लस के, इसका कोई साइन नहीं, प्लस है, प्लस 3y स्क्वायर, ये माइनस y स्क्वायर, तो प्लस के 2y स्क्वायर बच गए। ये सेम एसिड आ गया, इन दोनों में कॉमन ले लिया आपने y। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आपने डिवाइड करना होता है। y के ऊपर भी डिवाइड कर, y स्क्वायर के ऊपर y को डिवाइड किया, फिर प्लस लिखा, फिर 5y के ऊपर डिवाइड किया y को, ठीक है। इसमें एक जैसी चीज जो नजर आ रही है वो क्या है आपको? y बाहर लिखा, y को इसके ऊपर भी डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे। ये होता है कॉमन लेने का मेथड। तो यहाँ बच गया 2y, यहाँ बच गया y, और सॉरी 5 बच गया। तो ये भी चीज 0 की इक्वल है, ये भी चीज 0 की इक्वल है, ये दोनों चीजें 0 की इक्वल है। तो y इक्वल 0, तो ये भी इक्वल 0 है, तो ये प्लस और उससे जाकर माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की ये वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है y x स्क्वायर माइनस 11 x इक्वल 152। ये 152 इस तरफ प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब 1 2 3 रकमें बन गई। अब इसके ऊपर मेथड लगेगा टू मेक पेयर मेथड, टू मेक पेयर मेथड। पेयर बनाने का तरीका का ये है कि आपने x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है जी? 1। x स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं है, तो 1 है, प्लस 1 है। ये क्या? माइनस 152। माइनस प्लस क्या होता है जी? माइनस होता है। ये शो करता है सब्ट्रैक्शन प्रोसेस को। 152 को मल्टीप्लाई करेंगे 152 ही आ जाएगा। जब इसके फैक्टर्स में आएंगे ना, तो 1 पे तो डिवाइड होगा ये, ठीक है। 2 पे भी डिवाइड होगा, 2 7 14, 2 6 12। 3 पे नहीं डिवाइड होता, 4 पे 4 3 12, 4 पे होता है, 4 3 12, 4 8 32,
4 8 are 32, फिर 5 पे नहीं होता, 6 पे कर लेते हैं, 6 पे भी नहीं होगा, 7 पे भी नहीं होगा, 8 पे कर लेते हैं, 8 भी हो रहा है, 8 1s are 8, 7 बच गए, 8 9s are 7। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 150 1 बच गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो 74 बच गया, 38 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा जी, 34 बच गया, 38 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 19 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 11। हमें क्या चाहिए, बीच वाला, क्या रकम बीच वाली 11, तो 11 आ गया, यानी ये पेयर है, ये पेयर है, दोनों के साथ x लिख दें। सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन में एक के साथ माइनस का साइन होता है, एक के साथ प्लस, तो यहां कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़ी रकम कौन सी, ये, इसके साथ माइनस का साइन आ गया, दूसरे के साथ प्लस का साइन आ गया, ठीक है, ये आपने यहां पे पेयर लिख दिया। अब इसमें से आपने x कॉमन लिया, एक जैसा है ना, x कॉमन लिया, जो कॉमन लेते हैं उसके ऊपर डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड किया x के ऊपर, तो ये x स्क्वायर है तो x आ गया, इसको डिवाइड किया तो 19 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, 8 है, नंबर है ना, तो 8 पे से डिवाइड किया तो x आ गया, 8 पे से डिवाइड किया तो 19 आ गया। अब ये सेम है, कॉमन ले लिया, इसको, इन दोनों को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो x बच गया, ठीक है। जब डिवाइड करें ना इस चीज को, जो चीज कॉमन लेते हैं उसको डिवाइड भी किया जाता है, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये रह गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये रह गया, तो ये चीज आ गई। अब ये भी चीज x 0 के इक्वल है और ये भी चीज 0 के इक्वल है, दोनों को 0 के इक्वल कर दिया, तो आपके पास यहाँ x 19 माइनस हो रहा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू निकल आई। अब हम क्वेश्चन 2 का जो से ये पार्ट 5 कर रहे हैं, ये x प्लस 1 है और x है प्लस x ओवर x प्लस 1 है इक्वल 25 ओवर 12 है। आपने देखा ये फ्रैक्शन में आ गया, सबसे पहले हमने इसका फ्रैक्शन खत्म करना, तो डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं, x है, x प्लस 1 है और 12, इससे तमाम रकमों को इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब किया तो ये जो से x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, इसको इन दो, ये दो बचे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जब इसकी बारी आई, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों बच जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब फिर इसकी बारी आई, ये इससे कैंसिल हो जाए, ये दोनों बच जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को आपने क्या किया, इसको शुरू में लिख दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, x और x स्क्वायर 12, 25 को x से मल्टीप्लाई किया, 25 अब x आ गया, ये सेम एसिड रहने दिया। अब x स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन करने का फार्मूला हमें आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलवेज सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहां देखें क्या है, यहां पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, टू फार्मूले का इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो मेथड है स्क्वायर ओपन करने का, ठीक है। ये x का स्क्वायर x 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2x को 1 से मल्टीप्लाई 2 को x से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा आंसर, प्लस 12x स्क्वायर ये आ गया। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 1s are 12, 12 2s are 24, ये आ गया, ये सेम एसिड आ गई चीजें। अब x स्क्वायर वाली जो टर्म्स है ना, उन्हें कहते हैं हम लाइक टर्म्स, उन्हें क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स। तो ये लाइक टर्म्स ये हैं, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर, ये कंबाइन हो गए 24x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24x प्लस 12, ये सेम एस, ये उतर जाएगा नीचे, इक्वल और सेम, ये वाली रकम जो सेम एसेज उतरेगी। अब ये देखिए 24x स्क्वायर है प्लस का, ये 25x स्क्वायर प्लस का है, तो बड़ा ये है ना,
तो ये छोटा, तो छोटा बड़े के पास जाए, इस साइड रकम उस तरफ चले जाएगी। तो जब उस तरफ जाए तो ये प्लस हो रहा, उधर जाके माइनस हो जाए, ये प्लस और उधर जाके माइनस हो जाए, ये प्लस और उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये रकम बन गई। तो जब इसे 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बच जाएगा। तो ये 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बच जाएगा -12। ये रकम आ गई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि फ्रैक्शन खत्म हो चुका। अब आपने देखा फ्रैक्शन खत्म हो चुका है। इसके ऊपर टू मेक पेयर मेथड लगाएं, क्योंकि 3 रकमें 1 2 3, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये सेम ऐसे लिखेंगे। इसका बीच वाले टर्म का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने का मैंने मेथड आपको बता दिया है। ये -3x और +4x ये आपका पेयर है। इसमें से आप दो का आपने, अब फर्दर आपने पेयर बनाने दो के पेयर बना दिए। इसमें एक जैसी क्या रकम है, x है, x कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेते हैं उसमें डिवाइड भी करते हैं। इसके ऊपर डिवाइड किया तो x बच गया, इसके ऊपर डिवाइड किया तो 3 बच गया। अब ये रकम है, इस रकम में आपने देखा कि क्या है, 4 और 12 दो नंबर हैं, ठीक है। ये दोनों एक टेबल में आते हैं, वो है 4 का टेबल। तो 4 कॉमन ले लिया, जो कॉमन लेंगे उसको डिवाइड भी करें। इसको डिवाइड किया तो x आ गया, इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब ये चीज एक जैसी है, जो चीज एक जैसी हो उसे स्टार्ट में लिख देते हैं, यानी वो कॉमन हो जाती है। तो जो कॉमन हो उसके ऊपर डिवाइड भी करते हैं। जब इसे डिवाइड, इस रकम के ऊपर डिवाइड किया इसे, तो ये कैंसिल हो गया, ये x बच गया। जब इस पे डिवाइड किया तो +4 बच गया। तो ये चीज भी x के इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये चीज भी 0 के इक्वल है। तो ये माइनस हो रहा 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो रहा जाकर माइनस हो जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई। तो सॉल्व करने का मतलब यही होता है, x की वैल्यू फाइंड। अब वीडियो के आखिर में हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बयान कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर के बाद चहलकदमी करते थे, वाक वगैरह करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम एक छोटा सा मोटिवेटिव लेक्चर लेते हैं। वो ये है कि आपने कोशिश करनी है किसी के साथ झगड़ा ना करें। अब वीडियो के आखिर में हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके सहाबा पर दूसरी भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम।